नमस्कार, मैं डायटीशियन मौसम। मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि हमारा संतुलित आहार कैसा होना चाहिए। हमारे जो भोजन की थाली है उसमें हम क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, खाद्य पदार्थ को रख सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को पूरी तरीके से पोषण मिल सके। तो हमारे मील प्लेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला आधा पार्ट यानी कि 50% हिस्सा फलों और सब्जियों से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये फल और सब्जियां हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसी चीज़ें देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल होती हैं और हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करती हैं, बॉडी को मेंटेनेंस देने का काम करती है। तो फल और सब्जियों में हमें कैसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए? जितने भी मौसमी फलें और सब्जियां हैं, लोकल तौर पे जो हमारे यहाँ सब्जियां पाई जाती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी के सीज़न में हम लोग देखेंगे सब्जियों में कि लौकी, नेनुआ, साथ में करेला, परवल, भिंडी जैसी सब्जियां अभी पाई जाती हैं, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ में अगर मौसमी फलों की बात करें तो जितने भी लाल, पीले, हरे, नीले रंग की फलें होती हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स काफ़ी अच्छे अमाउंट्स में पाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग अभी सीजनली फ्रूट्स का नाम देखें, जैसे कि आम है, अमरूद है, नाशपाती ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, जामुन है। इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग अभी कर सकते हैं। साथ में हम लोग फल और सब्जियों के तौर पे वहाँ पे हम लोग सलाद भी इंक्लूड कर सकते हैं। सलाद में जैसे कि हम लोगों को होना चाहिए, अभी गाजर मिलता है, मूली मिलता है, कुकुम्बर मिलता है यानी कि खीरा मिलता है और टमाटर मिलता है। इन सबको मिक्स करके हम लोग सलाद बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 25% हिस्सा हमारे प्लेट का प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन के स्रोत होने चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेट में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। और ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है। अगर हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमें अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्रोटीन के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? प्रोटीन के लिए जितने भी दाल है या दाल की फलियां हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल में हम लोग देखें कि अरहर की दाल, मूंग, चना की दाल या मसूर की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई और भी दाल जानते हैं जैसे कि मटर की दाल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। अगर आप मसूर और मूंग की दाल बना रहे हैं तो उसको छिलके के साथ बनाएं, तो वो स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ में हम लोग राजमा, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन भी चना का बना हुआ होता है, तो उसके अंदर प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होता है। सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनके अंदर प्रोटीन भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। बचा हुआ 25% हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे शरीर को ग्लूकोज के सिवा और कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। और हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाता है और जितना ज़रूरी होता है उतना तो यूज़ हो जाता है। जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर फाइबर काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है। तो हम लोग को वाइट राइस की जगह पे, उजला चावल की जगह पे हम लोग ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, रेड राइस यूज़ कर सकते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को हाफ बॉइल्ड चावल का इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस तो नहीं है, पॉलिश तो नहीं है, तो ऐसे चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग रोटी भी ले सकते हैं, तो हम लोग को रोटी कैसा लेना चाहिए? होल व्हीट फ्लावर का, यानी कि साबुत गेहूं के बने हुए आटे का रोटी लेना चाहिए, यानी कि चोकर वाला जो आटा है उसकी रोटी हम लोग ले सकते हैं। या फिर ज्वार बाजरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, ओट्स है, दलिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, किनोवा हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। तो बार्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार्ली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। मरुआ का आटा हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग फिंगर मिलेट्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लेट में होना चाहिए। प्रत्येक मील में, जो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है या रात का खाना है, ये जितने भी 3 मेजर मील हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमें प्रॉपर अमाउंट में
पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलेगा और हम फिर से न्यूट्रिएंट डेफिसिट हो जाएंगे और हमें हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। तो आप अपने बॉडी को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस तरह के मील प्लेट्स का इस्तेमाल करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।